नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्री विजयनगर से आ रही है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर से एक बड़ी खबर है, जहां कचरा प्लांट आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख किसान नेता एवं पूर्व विधायक शिवपत मेघवाल की पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में स्थानीय लोगों और किसानों ने श्री विजयनगर पुलिस थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई माकपा नेता भवानी पवार, पृथ्वीराज बुडानिया सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने की। आंदोलनकारी नेताओं ने प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण और गलत करार दिया। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि किसान नेता शिवपत मेघवाल को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इस आंदोलन को और ज्यादा अधिक तीव्र किया जाएगा। श्री विजयनगर से जैक्सन की रिपोर्ट। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र के श्री विजयनगर में विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के कारण गंभीर रूप से झुलसे ठेका कर्मचारी जुगराज बेरवा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने विद्युत विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को पूरा न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उनका संघर्ष ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने विभाग के सामने मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगे रखी। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता और पीड़ित के बेटे को उसकी योग्यता के अनुसार उचित नौकरी दी जाए। धरने के दौरान विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप की और 10 से 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई करने का ठोस आश्वासन दिया। अधिकारियों ने इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना धरना समाप्त कर दिया है। केशवराय पाटन से सुनील मेघवाल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में स्थानीय दुर्गा माता मंदिर का परंपरागत 58वां मेला पूरी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ जारी रहा। मेले की शुरुआत आज मंदिर परिसर से निकाली गई एक भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई और शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जिसके मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों द्वारा इसका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शामिल आकर्षक झांकियों और विभिन्न मंडलों ने कार्यक्रम को शोभा को और अधिक बढ़ा दिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार भानुशाली ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के पहले दिन आज रात्रि में माता का विशेष दरबार सजाया जाएगा, जिसमें भव्य भजन कीर्तन का आयोजन भी होगा। श्री विजयनगर से जयकिशन की खास रिपोर्ट। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में नागौर के युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा भूख हड़ताल की अनुमति न दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं ने वल्लभ चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया, जिसके बाद युवाओं ने सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागौर से मोहित रांगावत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ जिला बूंदी की ओर से स्थानीय बस स्टैंड स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में संगठन का 72वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष विकास दीक्षित के मार्गदर्शन में भारतीय मजदूर संघ का ध्वज फहराकर हुई। इसके पश्चात प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ब्रजेश कांत और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मेघवाहन ने मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रजेश कांत ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक के सफर और इसके संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। डीएसपी कांबलेश शरण गोपीनाथ के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध चलाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऑपरेशन पृथ्वी के अंतर्गत बड़ी सफलता हासिल की गई है। इस विशेष महाअभियान के 125 दिन पूरे होने पर पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया है। खनिज और परिवहन विभाग के समन्वय से चलाए गए इस अभियान के तहत डीग पुलिस ने जिले भर में कड़ी कार्रवाई करते हुए उल्लेखनीय आंकड़े दर्ज किए और पुलिस टीमों द्वारा दबिश देकर अवैध खनन में लिप्त कुल 141 मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया गया। डिग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
हनुमानगढ़ के नव नियुक्त एसपी बी आदित्य ने कार्यभार संभालते ही कड़े तेवर दिखाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है। एसपी ने कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को लेकर ताबड़तोड़ कदम उठाए। एसपी सभागार में जिला स्तरीय और हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में थाना स्तरीय सीएलजी यानी कि सिविलियन लेजियन ग्रुप सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के तुरंत बाद एसपी बी आदित्य ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसपी सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरे और छात्र छात्राओं के प्रमुख पीजी क्षेत्र चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्थानीय नागरिक और विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। हनुमानगढ़ से देखिए विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य खुद सड़क पर उतरे और जिला मुख्यालय स्थित चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि ये इलाका छात्र छात्राओं की आवाजाही और पीजी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एसपी के इस जमीनी दौरे का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को परखते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। एकेडमीज है, तो यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियां चलती रहती है, तो हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ के जो आमजन है, जो लोग रहते हैं, उनसे भी बात करके उनके जो समस्याएं हैं वो जानी है। तो यहाँ पे हमारा जो पेट्रोलिंग है, जो निगरानी है, वो बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी सुरक्षित फील करें और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, उसमें आगे काम किया जाए। सर, सीएलजी मीटिंग को लेकर किस तरह का इनिशिएटिव आप कर रहे हैं, किस तरह का अभियान शुरू कर रहे हैं, इसको लेकर क्या चर्चा है? जी, शनिवार को हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च हो रही है जिसका नाम है सेफ सिटी इनिशिएटिव। आज धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में विद्युत विभाग की ओर से ऊर्जा संरक्षण और विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा के विद्यार्थियों को एकत्रित कर विद्युत सुरक्षा के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए गए। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने विद्यार्थियों को बताया कि बिजली का सीमित उत्पादन है, जबकि इसकी खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बिजली का सदुपयोग कर ही हम ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के ये विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और राष्ट्रीय विकास के लिए ऊर्जा की महती आवश्यकता को समझते हुए लोगों को जागरूक करने में इनकी भूमिका अहम हो सकती है। धौलपुर से संजय साना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के विशिष्ट पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गंभीर पॉक्सो एक्ट के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश प्रीति नायक ने आरोप साहेब सिंह पुत्र सिरमौर और लवकुश पुत्र रामवरण को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रशासन और पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपी विष्णु को पूर्व में ही बगोड़ा घोषित किया जा चुका है। कोर्ट ने इस कड़े फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है और अपराधियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। धौलपुर से संजय किसाना की रिपोर्ट। दिनांक 12/8/2022 को थाना इलाका कंचनपुर में परिवादी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई थी पॉक्सो एक्ट में, जिसमें अभियुक्त लवकुश और साहब सिंह और विष्णु 3 लोगों के नाम दर्ज हुई थी। इसमें तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट के बाद 35-36 गवाह हुए, 40 प्रदर्श हुए। उसके बाद बहस हुई। बहस के बाद आज दिनांक 12/8/2022 को थाना इलाका कंचनपुर में परिवादी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई थी पॉक्सो एक्ट में, जिसमें अभियुक्त लवकुश और साहब सिंह और विष्णु 3 लोगों के नाम दर्ज हुई थी। इसमें तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट के बाद 35-36 गवाह हुए, 40 प्रदर्श हुए। उसके बाद बहस हुई। बहस के बाद आज दिनांक 12/8
सीकर शहर में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी सहित कुल 13 वाहन बरामद किए गए हैं। आरोपी इन चोरी शुदा गाड़ियों को बेचने की फिराक में था, लेकिन दस्तावेज न होने के कारण ये सफल नहीं हो पा रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अन्य लंबित मामलों में भी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे और भी वाहन चोरियों के खुलासे होने की पूरी संभावना है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। ये अभी क्षेत्र में मोटरसाइकिल की काफ़ी चोरियां हो रही थी, तो एक साल लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक मोटरसाइकिल बाइक एक के मतलब हॉट स्पॉट सा बना दिया था जो चोरी कर रहा था वो कोर्ट के सामने। और एक दो जगह ऐसी थी जहां हमने चिन्हित करके और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के सुपरविजन में हमने एक स्पेशल टीम गठित करी और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी कि वो कैसे चोरी करता है। और मोटरसाइकिल को चोरी करने के बाद एक निश्चित स्थान पर जाके खड़ी करता है और वहाँ से 2 3 4 5 घंटे बाद में उस मोटरसाइकिल को ले जाता है। ये अभी राजधानी जयपुर के छोटवाड़ा स्थित उदयनगर 200 फीट रोड पर स्थित क्योर हेल्थ केयर सेंटर एंड मेडिकल स्टोर में स्वनेत्र आई हॉस्पिटल के सहयोग से एक विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान स्वनेत्र आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञ नेत्र रोग विशेषज्ञों ने सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 180 मरीजों की आंखों की स्वास्थ्य जांच की। जांच के दौरान मरीजों में मोतियाबिंद, काला मोतिया, चश्मे के नंबर और आंखों से जुड़ी अन्य बीमारियों की पहचान की गई, जिसके बाद उन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाएं उपलब्ध भी कराई गई। जयपुर से देखिए अलीम खान की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छाबड़ी का पूरा गांव में वर्षों से सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीण अरविंद गुर्जर ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनके गांव में लंबे समय से किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने अपनी इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर नजर नहीं आई। धौलपुर से देखिए संजय कसाना की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।